अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ब्लैक सीड्स जिसको हम कलवंजी कहते हैं और जिसको हासिल किया जाता है एक मखसूस पौधे से जिसका नाम है नाइजिला सैटिवा। अब ये जो कलवंजी के बारे में तो आप बात सुनते रहते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमें, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कलवंजी का तेल है या फिर जो ब्लैक सीड ऑयल है उसके हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला जो फ़ायदा होता है दोस्तों वो होता है शुगर के मरीज़ों को, कि बहुत सारे मरीज़ इस बात से तंग होते हैं कि उनकी जो सुबह की शुगर होती है, फास्टिंग ब्लड शुगर है, उसका कंट्रोल एक तो कमज़ोर होता है और वो अक्सर बढ़ी हुई आती है। और इसी तरह से 3 से 4 महीने की जो ब्लड शुगर का कंट्रोल जानने के लिए हम टेस्ट करवाते हैं जिसको हीमोग्लोबिन A1C या HbA1c कहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी ख़राबी आती है। वो 6.45 से बढ़ी हुई है, यानी 7 से ज़्यादा हो तो हम कहते हैं पुअर कंट्रोल है। लेकिन जब यही लोग ब्लैक सीड ऑयल या कलवंजी का तेल का इस्तेमाल करते हैं बाकायदा, तो इसकी वजह से इंसुलिन में ना सिर्फ इजाफा देखने में आया है जिस्म में, बल्कि साथ साथ जो इंसुलिन की सेंसिटिविटी होती है, यानी उसके जो काम करने का जो अमल है उसमें भी बहुत बेहतरी आती है। और यही वो वजह है कि इन लोगों को जो कि कलवंजी के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर शुगर का कंट्रोल बेहतर हो जाता है। नाश्ते से पहले की शुगर जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं उसका कंट्रोल बेहतर हो जाता है, और इसी तरह से जो हीमोग्लोबिन A1C का लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एक्नी के मरीज़। बहुत सारे जो यंग लोग होते हैं उनको ये दाने बने हुए होते हैं एक्नी के, क्योंकि जो ब्लैक सीड ऑयल है, जो कलवंजी का तेल है, इसके अंदर सलाहियत होती है एंटीबैक्टीरियल भी और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी, कि जो एक्नी के दाने होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी वजह बुनियादी तौर पे आपके जिल्द के अंदर जो सोजिश शुरू होती है वो वजह बनती है। तो क्योंकि ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल होता है, तो देखा ये गया है कि जब इस ब्लैक सीड ऑयल को, कलवंजी के तेल को, उस जगह पे लगाया जाता है कि जहाँ पे एक्नी के दाने होते हैं, तो 2 जो महीने के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने में मिलता है। यानी इन लोगों को जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, तो एक्नी के जो दाने हैं, ख़ास तौर पे गौर से सुनना चाहिए उन लोग जवान लड़के और लड़कियों को जिनको ये दाने तंग करते हैं, तो उनके ऊपर जब लगाते हैं तो फिर ये 2 महीने में बहुत फ़ायदा देखने में आता है। इसके बाद बारी आती है वेट लॉस की, कि वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, तो अगर वो 2.5 ग्राम एक दिन में इस्तेमाल करते हैं कलवंजी का तेल या ब्लैक सीड ऑयल, तो और फिर इसको जारी रखते हैं 2 महीने के लिए, यानी 8 वीक्स के लिए, तो देखा गया है कि ना सिर्फ ये कि वज़न कम होता है, बल्कि इसकी वजह से जो भूख लगने का अमल होता है, यानी एपेटाइट होती है, वो भी कम होती है। बॉडी मास इंडेक्स जो अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं कि जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि हमारा वज़न कम है, नॉर्मल है, ज़्यादा है, उसमें कमी देखने में आई है। इसी तरह से जो बॉडी फैट होती है हमारे जिस्म के अंदर पूरे, और जो फिर बाद में वजह भी बन जाती है फैटी लीवर की, तो उसमें कमी आई है। इसी तरह से हमारी कमर का जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है, कि जिसकी बुनियाद पे भी फैसला होता है कि कोई मोटापे का शिकार है कि नहीं, तो उसमें भी कमी आती है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें बताती हैं कि अगर हम बाकायदा इस्तेमाल करते हैं कलवंजी के ऑयल का, तो उससे वेट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है। उसके बाद 2 बीमारियां इकट्ठी मैं बात करता हूं कि एक एक्जिमा होता है और एक सोराइसिस होता है। सोराइसिस क्या है? सोराइसिस बुनियादी तौर पे एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, कि जिसमें आपका ही एक जो मुदाफ़ती निज़ाम है वो आपकी जिल्द के कुछ हिस्सों के ख़िलाफ़ काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्केलिंग होती है, कि आपकी जो जिस्म है उसके ऊपर स्केल बनना शुरू हो जाते हैं, रेड कलर के चमकदार किस्म के। ये जिल्द का एक बहुत बड़ा मसला है जो लोगों को तंग करता है। लेकिन अगर एक ऐसी क्रीम लगाई जाती है कि जिसके अंदर ना सिर्फ ये कि ब्लैक सीड ऑयल होता है, बल्कि उसके अंदर एक ट्री ऑयल उसे हम कहते हैं, वो हमें मार्केट से ये मिल जाता है, वो भी उसके अंदर शामिल होता है। कोको बटर होता है, वो भी शामिल होता है। विटामिन A होता है और विटामिन B12। तो देखा यह गया कि जिन लोगों को सोराइसिस का जो ये मसला है, जिसको हम चंबल भी कहते हैं, अगर इसको लगाया जाए मुतासरा हिस्से के ऊपर, तो 75% यानी 75% जो है उसमें बेहतरी आ जाती है 3 महीने के अंदर अंदर। तो सोराइसिस के पेशेंट्स जो हैं उनको ये बात समझनी चाहिए। इसी तरह से एक और मसला होता है जो कम जिल्द को
मुतासर करता है उसे हम एक्जिमा कहते हैं। वो बुनियादी तौर पे इसको दूसरा जो नाम है वो एटॉपिक डर्माटाइटिस भी है। एटॉपिक डर्माटाइटिस का मतलब है कि किसी न किसी एलर्जी की वजह से ये होगा, जिल्द की एलर्जी की वजह से फिर वहाँ पे दाने बनना शुरू हो जाएंगे, दानों के बाद फिर वहाँ पे रेडनेस आना शुरू हो जाती है, फिर लोगों को ये हर कुछ अरसे के बाद और मौसम तब्दील होने के साथ ये मसला एक्जिमा का तंग करता है। तो देखा ये गया है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ नहीं है, ये एटॉपिक डर्माटाइटिस है, कि जब ब्लैक सीड ऑयल जो है उसको सुबह शाम अगर इस्तेमाल किया जाए 4 हफ्ते के लिए यानी 1 महीने के लिए, तो ये इतनी ही काम करती है जितना कि एक स्टीरॉयड होता है जिसको हम बीटा मेथासोन कहते हैं। वो तमाम लोग जिनको एक्जिमा का मसला है वो जानते हैं कि जो स्टीरॉयड की क्रीम है, डॉक्टर जो है जो जिल्द का डॉक्टर है, डर्माटोलॉजिस्ट, वो उनको लिख के देता है, तो वो लगाते रहते हैं तो उनको फ़ायदा होता है, छोड़ते हैं तो फिर ये चीज़ वापस आ जाती है। लेकिन एक्जिमा के मरीज़ों को उतना ही फ़ायदा मिल जाता है ब्लैक सीड ऑयल लगाने से या कलवंजी का तेल लगाने से कि जितना कि बीटा मेथासोन का उनको मिलता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है दोस्तों कि इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं थाइमोक्यूनोन। अब वो जो थाइमोक्यूनोन नामी कंपाउंड है वो बुनियादी तौर पर ब्लैक सीड ऑयल को ये सलाहियत देता है कि वो एक्जिमा की जो इन्फ्लेमेशन है, जो सोजिश हुई होती है, तो उसको कम कर देता है, और जिसकी वजह से फिर बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है एक्जिमा के मरीज़ों को इस पूरे प्रॉब्लम में। उसके बाद एक और जो 5वां हमें फ़ायदा मिलता है कलवंजी के तेल का, वो ये होता है कि एक बीमारी होती है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। अब ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है अगर लोगों में ये होती है तो उन लोगों में फिर देखा गया है कि दिल के अटैक ज़्यादा होते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस उनमें ज़्यादा होती है, उनमें फालिज के अटैक ज़्यादा होते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है इसके कुछ हिस्से होते हैं, कोई कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर वो लोग जो ब्लैक सीड ऑयल का बाकायदा इस्तेमाल करते हों सुबह शाम, मिसाल के तौर पे अगर 2.5 ml 2.5 ml वो सुबह शाम अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उनके अंदर जो ब्लड प्रेशर है, ख़ास तौर पे नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसमें बेहतरी आती है, टोटल कोलेस्ट्रॉल बेहतर हो जाता है, बुरे वाला जो कोलेस्ट्रॉल है जिसको हम एलडीएल कहते हैं वो बेहतर हो जाता है, सुबह की शुगर बेहतर हो जाती है, और पेट की जो बाहर निकली हुई तोंद होती है तो उससे भी फ़ायदा मिल जाता है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम को बेहतर कर देगा। जब मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेहतर हो गई है तो उसकी वजह से जो आगे दिल के अटैक, फालिज और सब कुछ होता है तो वो बेहतर हो जाता है। उसके बाद बारी आती है विटिलाइगो की, जिसको हम फुलबेरी भी कहते हैं, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा नाम। तो ये जो फुलबेरी के इलाज में भी इसका बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ब्लैक सीड ऑयल के अंदर एक सलाहियत है कि वो एक मेलानिन एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से मसलन अगर आजकल गर्मियाँ हैं, आप 5 दिन के लिए अगर धूप में निकलेंगे, बाहर जाएंगे बार बार दोपहर के वक्त, तो आपका रंग काला होना शुरू हो जाएगा क्योंकि मेलानिन का पिगमेंट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन विटिलाइगो क्या है? एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें मेलानिन के ख़िलाफ़ आपका इम्यून सिस्टम काम करता है और उसकी मिकदार कम हो जाती है। बाज़ पैचेस में तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तबाह हो जाता है, जिसकी वजह से वाइट पैचेस बनते हैं जिसको हम विटिलाइगो कहते हैं। लेकिन जो ब्लैक सीड ऑयल है इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये मेलानिन को स्प्रेड कर देता है, ये फैला देता है आपकी स्किन के अंदर, तो जिसकी वजह से जो ये पैचेस होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा बेहतरी देखने में आई है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ब्लैक सीड ऑयल से बनी हुई जो क्रीम है या जो जेल होती है, अगर वो आप अपने हाथों पे लगाते हैं, कमर पे लगाते हैं, आपके कहाँ पे भी वो विटिलाइगो है, चाहे वो आपकी गर्दन पे है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो दोस्तों ये 6 ज़बरदस्त फ़ायदे हैं ब्लैक सीड ऑयल के या कलवंजी के तेल के, जिसको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।